नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, 19 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और इसी के लिए हमारे चैनल पर एक सदस्य ने कहा था कि गुरुजी आप जो है माता कामाख्या से संबंधित पूजा या फिर उनकी साधना उपलब्ध करवा दीजिए, जिससे कि मैं गुप्त नवरात्रि में उनकी छोटी सी मंत्र साधना या पूजा कर सकूँ और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूँ। वो गुप्त नवरात्रि में माता की छोटी सी साधना या पूजा करना चाहती है, तो इसलिए उनके लिए आज मैं ये वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ। देखिए, माता कामाख्या की मैं आज आपको जो साधना उपलब्ध करवा रहा हूँ, इसके अंदर आपको कोई ज़्यादा विशेष नियमों का पालन नहीं करना होता। किसी भी चक्र आदि या फिर कला आदि शोधन की आपको इसमें आवश्यकता नहीं होती है। इसे आप बहुत ही सरल तरीके से अपने घर पर कर सकते हो। जहाँ पर आप पूजा स्थान पर रोज़ाना पूजा करते हो, उसे बस साफ सुथरा और पवित्र करके वहीं पर चौकी लगाकर माता का चित्र या फिर उनका यंत्र स्थापित करके और फिर आप साधना कर सकते हो। ये साधना जो है बहुत ही अच्छी साधना है। जो भी माता के उपासक हैं, माता के भक्त हैं, जो भी तंत्र साधक हैं, उनको ये साधना कम से कम वर्ष में एक बार जरूर करनी चाहिए। वैसे ही आप इसे सामान्य पूजा की तरह ही मान सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर आप इसे संकल्प लेकर करते हैं तो इससे आपका इच्छित जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाता है। तो इसे आप एक साधना या पूजा दोनों ही मान सकते हैं। अब देखिए, ये जो साधना आज मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, ये बहुत ही जल्दी सिद्ध होने वाली है और सभी विघ्नों को दूर करने वाली है। साधना जब करोगे तो उसके लिए आपको जो है दिशा कौन सी रखनी है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, कौन कौन से मंत्र होंगे, वो सारी जानकारी मैं पूरे आपको विस्तार से बताऊंगा। इसलिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। कुछ लोग वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। और जो भी नए सदस्य आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि देखिए, मैं इस चैनल पर आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारी उपलब्ध करवाता हूं और धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई कई प्रकार की सामग्री देता हूं। माता के कई सारे प्रयोग, कई सारी साधनाएं भी उपलब्ध करवाई है और भी देव देवताओं की मैं साधना प्रयोग देता रहता हूं। तो अगर आपको ये सभी चीज़ें प्राप्त करनी है, हमारा कार्य आपको अच्छा लग रहा है, तो आप जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे के बटन को जरूर चालू कर लीजिएगा। इससे जब भी हम कोई भी वीडियो उपलब्ध करवाएंगे, कोई भी साधना सामग्री भी देंगे, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा और आप उसे प्राप्त कर लोगे। नहीं तो अगर घंटी के बटन को चालू नहीं करोगे तो हमारे द्वारा जो भी साधना सामग्री या फिर वीडियो उपलब्ध करवाई जाएगी वो आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप घंटी के बटन को जरूर चालू कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपसे सब्सक्राइब करने की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे आपका सहयोग हमारे चैनल को प्राप्त होगा और ये जो श्री राम परिवार है वो और आगे बढ़ पाएगा और आप भी इसके सदस्य बन जाओगे। इसलिए अगर जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, बात करते हैं माता की साधना की। तो माता की साधना को जो है हर व्यक्ति कर सकता है और जो भी व्यक्ति माता की साधना को करे तो उससे हमारा इतना ही निवेदन है कि देखिए, इस साधना को आप जो है बिल्कुल शुद्ध और पवित्र मन से कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने किसी भी गलत नीयत से इस साधना को किया तो आपको लाभ की जगह नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पर हम आपकी बिल्कुल भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इसलिए जो भी साधना को करना चाहता है वो जो है शुद्ध मन से, पवित्र मन से माता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर इस साधना को करना है। ये साधना जो है एक तरीके से कल्प वृक्ष की तरह है, क्योंकि इस साधना को करने वाले व्यक्ति की हर मनोकामना जो है माता पूर्ण कर देती है। जब भी आपको मौका लगे आप इस साधना को कर सकते हो। इससे आपको जो है माता का आशीर्वाद ही प्राप्त होता रहेगा। गुप्त नवरात्रियों में ये साधना जो है विशेष फलदायी होती है। अब देखिए, बात करते हैं भाई आपको साधना में कौन सी दिशा रखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको जो है नहा धोकर शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध हो जाना है, पवित्र हो जाना है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में जिस भी स्थान पर आप साधना करोगे उस स्थान को साफ सुथरा कर लीजिए, पवित्र कर लीजिए और फिर जो है आप एक चौकी स्थापित कीजिए वहाँ पर और फिर उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता की एक तस्वीर लगा लीजिए। बहुत सारे लोग कहेंगे गुरुजी हमारे पास माता कामाख्या की तस्वीर नहीं है। तो देखिए, अगर माता कामाख्या की तस्वीर नहीं है तो अगर आपके पास माता भवानी की कोई भी तस्वीर क्यों ना हो, आप उस तस्वीर को वहाँ पर स्थापित कर सकते हो, क्योंकि माता का स्वरूप तो वही है। तो अगर आपके पास माता काली की तस्वीर है, माता दुर्गा की तस्वीर है या फिर जिस भी स्वरूप की तस्वीर है, आप उस स्वरूप की तस्वीर को वहाँ पर लगा सकते हो। लेकिन देखिए, जब भी आप कोई भी साधना करते हो तो कृपया यही कोशिश किया कीजिए कि आप जो भी तस्वीर देवी देवताओं की प्रयोग करो वो सौम्य रूप की हो। क्योंकि अगर आप उग्र रूप की तस्वीरें साधना में प्रयोग करोगे तो वहाँ पर आपको तीव्र अनुभव होते हैं, तो कई साधक जो होते हैं डर जाते हैं। तो जो साधक सात्विक साधना करना चाहता है, सौम्य साधना करना चाहता है, तो उसे सौम्य स्वरूप वाली तस्वीर ही साधना में प्रयोग में लेनी चाहिए। तो माता की तस्वीर रखने के बाद में मुझे, अगर आपके पास माता का यंत्र है तो आप उसे ज़रूर रखिए, नहीं है तो भोजपत्र ले आइए बाजार से, उसके ऊपर बनाकर आप जो है यंत्र को रख सकते हो। अब देखिए, यंत्र बनाने की जब बात आती है तो चैनल के कुछ सदस्यों ने कहा था कि गुरुजी हम यंत्र बनाने में असमर्थ हैं, हमारे आसपास सामग्री नहीं मिलती या फिर हमसे यंत्र नहीं बन रहा है, तो आप ही हमें यंत्र बनाकर उपलब्ध करवा दीजिए।
तो अगर आप में से कोई भी यंत्र हमसे प्राप्त करना चाहता है तो वो जो है हमसे संपर्क कर सकता है। आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा और यंत्र जो है मैं आपको बनाकर उसे जो है जागृत करके आपको भेजूँगा, जिससे आप उसे अगर साधना में प्रयोग लोगे तो वो तुरंत आपको जो है फल प्रदान करेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप बाज़ार से यंत्र खरीदते हो तो वो यंत्र जागृत नहीं आता, बस वो बनाकर बेच दिया जाता है और वो किसी विशेष मुहूर्त में नहीं बनाया जाता। लेकिन अगर आप मेरे द्वारा यंत्र प्राप्त करना चाहते हो तो मैं आपको जो है यंत्र त्योहार के दिन शुभ मुहूर्त में अच्छी तरीके से बनाकर उसे जागृत करके आपको भेजूँगा, पूरा उसका पूजा आदि करके भेजूँगा, जिससे कि जैसे आप उस यंत्र को प्रयोग में लो वो आपको फल प्रदान करें। तो अगर आप इस तरीके से मुझसे यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सभी से जो है संपर्क कर लूँगा। अब बात करते हैं आगे साधना की। तो देखिए, आपको साधना में जो है उत्तर दिशा में या फिर पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा आपकी साधना के अंदर रहेगी। अब जब आप साधना करने बैठते हो तो ये बात पहले ही ध्यान में रख लीजिएगा कि आपको साधना करने के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। भाई कोई ऐसा काम नहीं आ जाए जिससे आप छोड़कर साधना को जा रहे हो, ठीक है। तो पहले सभी कामों को पूरा करके बैठना है, जिससे कि आपको साधना में बीच में ना उठना पड़े। इसलिए आप इस बात का पूर्ण तरीके से ध्यान रखिएगा। आसन जो है आप किसी भी रंग का ले सकते हो, लाल रंग का ले सकते हो, सफ़ेद रंग का ले सकते हो। आसन पर बैठने के बाद में आपको सबसे पहले जो है गणेश जी को प्रणाम करना है, उनसे साधना की आज्ञा लेनी है और मानसिक रूप से गणेश जी का पूजन कीजिए। मानसिक रूप से गणेश जी का पूजन कैसे करते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको ये मानना है कि आपके सामने गणेश जी की मूर्ति स्थापित है और आप उनका पूजन कर रहे हो, उन्हें प्रणाम कर रहे हो। इस तरीके से आप मानसिक रूप से उनका पूजन करते हो, उनको धूप दीप दिखाते हो। ये सब मानसिक रूप से किया जाता है, यानी कि आप ये मानते हो कि भाई इस तरीके से आप उनका पूजन करते हो पूर्ण रूप से ध्यान करके, तो ये मानसिक पूजन होता है। गणेश जी से आज्ञा लेने के बाद में आपको अपने गुरु का भी मानसिक पूजन करना है, उनसे भी साधना की जो आज्ञा लेनी है। और उसके बाद में जो है जो माता के भैरव हैं, जो उमानंद भैरव हैं, उनका भी आपको ध्यान करना है, उनसे भी आपको जो है माता की साधना की आज्ञा लेनी होती है। क्योंकि अगर आप माता के किसी भी स्वरूप की साधना कर रहे हो और वहाँ पर अगर आप भैरव की आज्ञा नहीं लेते हो, भैरव का पूजन नहीं करते हो, तो माता की साधना में आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने माता कामाख्या की साधना उपलब्ध करवा रखी है, गूगल पे भी बहुत सारे लोगों ने डाल रखी है, लेकिन वहाँ पर भैरव का कहीं उल्लेख ही नहीं कर रखा। जबकि भैरव का उल्लेख करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, बिना भैरव की माता की सिद्धि आपको प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए आपको भैरव का ध्यान करना है। अब माता के जो भैरव हैं वो उमानंद भैरव हैं, उमानंद भैरव का आपको ध्यान करना है। अब सामान्य जो भैरव का स्वरूप है उसी का ध्यान कर लीजिए और उसी को उमानंद भैरव मानते हुए उनको प्रणाम कीजिए और भैरव से प्रार्थना कीजिए कि हे उमानंद भैरव जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी अर्जी आप माता तक पहुँचाइए, जिससे कि माता मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अपनी सिद्धि, अपना आशीर्वाद प्रदान करे। इस तरीके से आपको उमानंद भैरव से प्रार्थना करनी है और उनका मानसिक पूजन करना है। उसके बाद में माता को प्रणाम करके आप माता का पूजन कीजिए, उनको धूप दीप दिखाइए, इत्र आदि प्रदान कीजिए, पुष्प आदि प्रदान कीजिए। इस तरीके से आपको जो है माता का पूजन करना है। अब जब आप पूजन पूरा कर चुके हो तो उसके बाद में जो है आपको सबसे पहले हाथ में जल लेना है। जल लेके आपको संकल्प लेना होता है कि भाई मैं इतने दिन तक इस साधना को करूँगा। आप गुप्त नवरात्रि में कर रहे हो तो भाई 9 दिन तक अगर आप इस साधना को करने वाले हो तो इसका आप संकल्प लीजिए कि हे माता, मैं गुप्त नवरात्रि के दिन 9 दिन तक आपकी साधना करूँगा और रोज़ाना इतने मंत्र का मैं जप करूँगा। अब आप कितने मंत्र का जप करोगे? आप चाहो तो देखिए, मंत्र का जप जो है 21 बार 51 बार कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1 माला करोगे, 3 माला करोगे, 5 माला करोगे, 7 या 11 माला करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, 11 माला करना थोड़ा कठिन हो जाता है, कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता। तो आप जो है 3 माला कर लीजिए, 5 माला कर लीजिए, 7 माला कर लीजिए। और आपके लिए और भी ज़्यादा कठिन, आप पहली बार कर रहे हो तो कम से कम जो है आप 3 माला कीजिए। नहीं तो आप 1 माला कर सकते हो, लेकिन कम से कम आप 3 माला जरूर कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको संकल्प लेना होता है। संकल्प में आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने गोत्र का नाम आपको लेना होता है। आप अपने स्थान का नाम लेते हैं और आप किस लिए साधना कर रहे हो, क्या क्या आप साधना में करोगे, ये सारी चीज़ें आप संकल्प में बताते हो। अब देखिए, संकल्प लेने के बाद में आप गणेश जी को दोबारा से प्रणाम कीजिए और 1 माला गणेश मंत्र की जप कीजिए। उसके बाद में गणेश जी को प्रणाम करने के बाद में आप अपने गुरु की 1 माला मंत्र जप कीजिए और फिर आप जो है उमानंद भैरव का जो मंत्र है उसका जप कीजिए। अब उमानंद भैरव का जो मंत्र है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इसका 1 माला जप कीजिएगा और उसके बाद में इनसे आज्ञा लीजिएगा और उसके बाद में आपको माता का मंत्र जप शुरू करना है। अब देखिए, माता का मंत्र जब आपको डायरेक्ट शुरू नहीं करना होता है, इसमें आपको जो है अंगन्यास, करन्यास, हृदयन्यास आदि करने होते हैं, तो आप उसको इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अंगन्यास, हृदयन्यास, करन्यास के जो भी मंत्र है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक छोटी सी PDF बनाकर उपलब्ध करवा दूंगा। उसके अंदर आपको जो है माता के ये सारे मंत्र बहुत ही सरलता से बताए गए हैं।
वहाँ पर आपको ये सारे मंत्र देखने को मिल जाएंगे। अब जो अंगन्यास कन्यास है उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। देखिए, अंगन्यास कन्यास के जो मंत्र होते हैं उनके अंदर जो भी स्थानों के नाम होते हैं, चाहे हृदय का नाम हो, आपके हाथों का नाम हो, नेत्रों का नाम हो, तो उस मंत्र को बोलते हुए आपको उस समय उस स्थान को छूना होता है और उस मंत्र को बोलना होता है। तो इस तरीके से अंगन्यास और करन्यास होते हैं। सारी जानकारी PDF में लिखकर आपको उपलब्ध करवाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। अंगन्यास करन्यास के मंत्र आपको मिल जाएंगे। अब अंगन्यास करन्यास करने के बाद में आपको माता को प्रणाम करते हुए माता का ध्यान करना होता है, माता के स्वरूप का ध्यान करना है। और माता का स्वरूप में आपको बता देता हूँ कि माता जो है अत्यंत ही सुंदर केशों वाली, हसमुख, त्रिनेत्रधारी, सुंदर कांति वाली, रेशमी वस्त्रों से प्रकाशमान लाल वस्त्र माता ने धारण कर रखे हैं। और भगवती का जो स्वरूप है वो निर्मल चंद्र के समान उज्जवल हो रहा है, कमल के समान उनका सुंदर मुखमंडल दिखाई दे रहा है। भगवती कामाख्या जो है स्वर्ण आदि से बने मणिमाणिक्यों से जड़ित आभूषणों से सुशोभित होती हैं। अभय मुद्रा और वर मुद्रा से माता युक्त हैं। माता जो है वो वृक्ष के नीचे रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठी हुई हैं। ब्रह्मा विष्णु माता की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जो है माता का ध्यान करना है और माता का ध्यान करके उनको प्रणाम करना है। अब देखिए, जब आप माता का प्रणाम करोगे तो आपको प्रार्थना करनी है। जो प्रार्थना करनी है, जिस श्लोक को बोलते हैं वो श्लोक आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस श्लोक को बोलते हुए जो है आपको माता से प्रार्थना करनी है। अब इस श्लोक का अर्थ क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, श्लोक बोल के इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वीडियो पहले ही ज़्यादा लंबी होगी और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सीधा इसका अर्थ बता देता हूँ। इसका अर्थ है कि हे माता कामाख्या, हे देवी कामाख्या, कामना को पूर्ण करने वाली, कामना के अधिष्ठात्री देवी आप हैं। आप शिव की प्रिय हैं। आप मुझ पर सदा प्रसन्न रहे, मेरी सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करती रहे हैं। कामना देने वाली देवी, कामना के रूप में स्थित रहने वाली सुंदरी और देवगणों से सेविता देवी, सभी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए मैं आपके दर्शन करता हूँ। तो इस तरीके से इस श्लोक का अर्थ होता है। जब आप इसको बोलते हो तो उससे माता जो है जल्दी प्रसन्न होती है। इस तरीके से जब आप माता की प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना करने के बाद में आपको माता को प्रणाम करना है और उसके बाद में जो है आपको मंत्र का जप करना है। अब मैंने माता का मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। इस मंत्र का आप जो है 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला या फिर 11 माला जप कर सकते हो। और भी अगर अधिक आप करना चाहते हो तो वो आपकी श्रद्धा है। और अगर आप ज़्यादा जप नहीं कर सकते तो आप 3 माला या 5 माला कर लीजिएगा, वो भी आपके लिए उत्तम रहेगा। अब देखिए, इसको करने के बाद में जो है आपको माता के कवच का पाठ करना है। आप जो भी व्यक्ति माता के कवच का पाठ करता है उससे माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इसीलिए आपको ये कार्य पूरा होने के बाद में माता के कवच का पाठ करना है। माता का कवच जो है उसकी भी मैं आपको जो है PDF में वो उपलब्ध करवा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जो PDF आपको मिलेगी तो उसी PDF के अंदर आपको जो है माता का कवच भी प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, जो व्यक्ति इस तरीके से माता की साधना नहीं कर सकते, जिनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो अगर वो नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में अगर रोज़ाना माता के कवच का पाठ भी करेंगे तो उससे भी माता की कृपा उनको प्राप्त हो जाएगी। बस उनको साफ सुथरा स्थान पर बैठकर चौकी बिछाकर उसके ऊपर माता का चित्र लगा के उनका पूजन करते हुए माता का जो कवच है उसका पाठ करना है। उससे भी माता की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन देखिए, जो ये साधना विधि मैंने आपको बताई है वो भी बहुत ही सरल साधना विधि है। अगर आप इसे करोगे तो उससे बहुत ही अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस साधना को जो भी व्यक्ति करता है उसकी सारी मनोकामनाएं माता पूर्ण कर देती हैं और शारीरिक मानसिक रूप से हर प्रकार की शांति आपको प्राप्त होती है। आपके घर में किसी भी प्रकार की धन धान्य से संबंधित परेशानी चल रही हो, विवाह से संबंधित परेशानी चल रही हो, मुकदमों में आपकी कोई दिक्कत हो रही हो, या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये साधना आपके लिए रामबाण होगी। एक तरीके से आपकी हर तरीके की समस्या का इससे समाधान हो जाएगा। और देखिए, माता का जो कवच है उसके बारे में खुद भगवान शंकर ने कहा है कि भगवती कामाख्या का ये परम गोपनीय कवच सभी प्रकार के भय को दूर करने वाला और सर्व मंगलदायक कवच है। इसे सुनने वाला और इसे एक बार बोलने वाला व्यक्ति जो है सभी प्रकार की योगनी, डाकनी, विघ्नकारी, राक्षसनियों, भूत प्रेत बाधाओं से दूर हो जाता है और उसे उपद्रव, भूख, प्यास, निद्रा और धन का अभाव और जितने भी कलेश होते हैं वो सभी उससे दूर हो जाते हैं। इस कवच के प्रभाव से मनुष्य वैसे मुक्त और तेजस्वी और भैरव के तुल्य हो जाता है। जप, होम आदि सभी कर्मों में वो जो है मंत्र सिद्धि प्राप्त करने वाला हो जाता है। इसलिए जो भी साधक इस कवच का पाठ करता है उसे माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए, मैंने सारी जानकारी आपको पूरे विस्तार से बताई है कि भाई आपको साधना में किन किन चीज़ों का प्रयोग करना है, कैसे कैसे आपको जो है किस किस मंत्र का जाप करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
और सोमवार से जो है माता के गुप्त नवरात्रा शुरू हो रहे हैं, तो आप उसमें जो है ज़रूर इस साधना को कीजिएगा। साधना से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, उसका मैं आपको ज़रूर हल उपलब्ध करवाऊँगा, आपसे ज़रूर संपर्क करूँगा। और जो ये सारी जानकारी जो मैंने यहाँ पे बताई है, साधना के जो मंत्र हैं और जो भी अंगन्यास करन्यास वगैरह हैं, वो सभी जो है मैं आपको एक PDF बनाकर उपलब्ध करवाऊँगा। उसके अंदर आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। PDF आपको डायरेक्ट जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में ही उपलब्ध हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाओगे तो वहाँ पर आपको जो है पुस्तक प्राप्त करे के आगे लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको जो है पुस्तक प्राप्त हो जाएगी। तो आप पुस्तक को प्राप्त कर लीजिएगा, जो PDF है उसे प्राप्त कर लीजिएगा और माता की साधना को ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, माता की साधना जब आप करोगे तो उसमें कुछ नियम हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। वो क्या क्या नियम है? पहला नियम तो यह है कि भाई आपको माता की साधना के दौरान बिल्कुल शुद्ध रहना है, किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम आपको नहीं करना। और अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा और लहसुन और प्याज का सेवन कम कीजिएगा। लाल मिर्च अगर आप ज़्यादा खाते हो तो उसका भी आपको कम सेवन करना है। नमक थोड़ा अगर आप कम खा सकते हो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो नमक अगर आप नॉर्मल खाते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन लहसुन और प्याज और लाल मिर्च का सेवन आपको कम करना है। साथ में गुस्सा कम कीजिएगा और असत्य बोलने से भी बचिएगा। उससे असत्य बोलते हो तो उससे आपकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा नष्ट हो जाती है, तो इसलिए आपको झूठ नहीं बोलना, जितना हो सके उतना सत्य ही बोलने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है झूठ बोल सकते हो, नहीं तो आप झूठ मत बोलिएगा साधना के दौरान। और अपने से बड़ों का और अपने से छोटे दोनों का ही बिल्कुल भी अनादर मत कीजिएगा, किसी का भी दिल मत दुखाइएगा जिससे कि किसी की बद्दुआ आपको साधना के दौरान मिले। आप जितना हो उतना अच्छा कार्य कीजिएगा। जो चींटियाँ होती हैं उनको आप चुगा डालिएगा, जो पक्षी होते हैं उनको आप दाना डाल सकते हो, या फिर जो भी गाय हैं कुत्ते हैं उनको आप रोटी डाल सकते हो। जो भी आपसे संभव हो सके वो आप कीजिएगा, इससे आपको जल्दी साधना में सफलता प्राप्त होगी और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। और आपकी मनोकामना तो पूर्ण होगी, साथ में आपका घर का माहौल इतना सुखद हो जाएगा कि आप खुद भी कहोगे कि माता की कृपा हमें प्राप्त हो गई है। और अगर किसी वक्त ने बहुत ही सच्चे मन से माता की साधना की है तो उसे माता के सपने में दर्शन भी प्राप्त हो जाएंगे। अब दर्शन किस तरीके से प्राप्त होंगे मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। कई बार क्या होता है कि माता जो है साक्षात दर्शन नहीं देती। कई बार तो आपको जो है माता के मंदिर के दर्शन मिल जाएंगे, माता की मूर्ति दिख जाएगी, खुद माता साक्षात दिख जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको जो है माता किसी छोटी बच्ची के रूप में या वृद्ध महिला के रूप में दिख जाती है। तो अगर आपको कोई भी सपने में वृद्ध महिला दिख जाए या छोटी बच्ची दिख जाए तो उसे भी जो है आप माता का स्वरूप मान सकते हो। और साधना के दौरान अगर कोई भी वृद्ध महिला जिसे आप नहीं जानते हो और वो आपको आशीर्वाद देती है, आप कहीं गए हो और किसी वृद्ध महिला ने आपके सिर पर हाथ रख दिया, तो आप समझ लीजिएगा कि माता ने ही जो है आपको आशीर्वाद दिया है। तो इस तरीके से माता जो है साधकों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती है, उनको दर्शन भी दे देती है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, लेकिन ये उन्हीं के साथ होगा जो पूर्ण रूप से समर्पित होकर इस साधना को करेंगे। तो साधना से संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। पूरी जानकारी मैंने पूरे विस्तार से बताई है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। और देखिए, और किसी भी माता की आप अगर साधना करना चाहते हो, किसी भी मंत्र को प्राप्त करना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं वो सारी जानकारी आपको ज़रूर उपलब्ध करवाऊँगा और माता की साधना भी आपको प्रदान करूँगा। और जो आपने वीडियो को देखा इसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को आगे अन्य लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।